नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पर आप स्टॉक मार्केट बेसिक टू एडवांस सीख रहे हो। अब तक हमने सीखा कि स्टॉक मार्केट क्या है, स्टॉक मार्केट किस तरह से काम करता है, आईपीओ क्या है, आईपीओ किस तरह से काम करता है, किसी एक्सचेंज के ऊपर कोई कंपनी कैसे लिस्ट होती है, ये सारी जानकारी हमने अब तक वीडियो में देखी है। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखा है, तो ज़रूर उन वीडियो को देखें। चैनल पर अगर आप नए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफ़िकेशन बेल को आइकॉन को प्रेस ज़रूर करना, तो आगे बढ़ते हैं। अब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए सबसे पहले हमें डीमैट अकाउंट ओपन करना ज़रूरी होता है, जिससे आप किसी भी कंपनी के शेयर्स बाय और सेल कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग कर सकते हो। जैसे कि अगर मान लीजिए आपको रिलायंस के शेयर्स बाय करने हैं, तो आप डायरेक्टली बाय नहीं कर सकते, उसके लिए आपको ब्रोकर की ज़रूरत होती है। तो किसी भी ब्रोकर के पास आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने धन अकाउंट का डीमैट अकाउंट का लिंक दे रखा है, उस लिंक से भी आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। बिल्कुल फ्री में अकाउंट ओपनिंग है, उस लिंक से अगर आप ओपन करते हो, तो आप इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हो। तो दोस्तों, किसी भी कंपनी में हमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए उस कंपनी का एनालिसिस करना ज़रूरी होता है। जैसे कि मान लीजिए, अगर हम कोई चीज़ खरीदी करने जाते हैं। मान लीजिए हम कपड़ा खरीदी करने जाते हैं। अगर हम कपड़े खरीदी करते हैं, तो क्या करते हैं, हम सबसे पहले वो कपड़ा देखते हैं कौन से ब्रांड का है, उसका प्राइस क्या है, वो डिस्काउंट में मिल रहा है या महँगा मिल रहा है, अच्छा है या नहीं। तो ये पूरे हम डिटेल्स चेक करते हैं वो कपड़े के, मतलब वो उस कपड़े का एनालिसिस करते हैं, उसके बाद ही हम उस कपड़े को बाय करते हैं। उसी तरह से हम किसी भी कंपनी के शेयर खरीदी करने हैं, तो उस कंपनी का हमें एनालिसिस करना ज़रूरी है। अब शेयर मार्केट में हम 2 तरह से काम कर सकते हैं। फर्स्ट, एक तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और दूसरा ट्रेडिंग कर सकते हैं। ट्रेडिंग में भी 3 टाइप होते हैं, जैसे कि इंट्राडे ट्रेडिंग होती है, स्विंग ट्रेडिंग होती है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हम कर सकते हैं। आज के डेट में सबसे ज़्यादा इंट्राडे ट्रेडिंग पे हम फ़ोकस करते हैं, ज़्यादातर लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, तो हम उसी के ऊपर आज बात करने वाले हैं। दोनों में से आप कुछ भी करो, लेकिन हमें एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है। एनालिसिस 2 तरह से कर सकते हैं, एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस, जो हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए करते हैं, और दूसरा होता है टेक्निकल एनालिसिस, जो हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग के लिए करते हैं। तो फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, उसके ऊपर हम अलग वीडियो बनाएँगे। अभी हम देखेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर आज हम पूरी तरह से बात करने वाले हैं। जैसे कि टेक्निकल एनालिसिस में हम चार्ट ट्रेडिंग किया जाता है, जैसे कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, चार्ट पैटर्न क्या होता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, वॉल्यूम किस तरह से जनरेट होता है, वॉल्यूम किस तरह से हमें हेल्प करता है। मार्केट में कुछ इंडिकेटर अवेलेबल है, जैसे कि उससे हमें मार्केट का डायरेक्शन पता चलता है। मतलब हमें ट्रेडिंग करने के लिए या फिर एनालिसिस करने के लिए उसकी बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। इन सारी चीज़ों का हम हेल्प लेके मार्केट को प्रिडिक्शन कर सकते हैं, और शॉर्ट टर्म है शॉर्ट टर्म में हम उसके मूवमेंट्स को कैप्चर कर सकते हैं। तो इस तरह से टेक्निकल एनालिसिस होता है। तो हम टेक्निकल एनालिसिस में जो फर्स्ट टॉपिक होता है, वो हम देखेंगे कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। अभी हम शुरुआत करते हैं कि ट्रेंड क्या है। दोस्तों, मान लीजिए हम इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है? तो इंट्राडे ट्रेडिंग में हम जब काम करेंगे, तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है, तो मार्केट का ट्रेंड क्या है वो जानना बहुत ज़रूरी होता है। अभी ट्रेंड क्या है, जैसे कि मार्केट 3 तरह से काम करता है। एक होता है अप ट्रेंड, मतलब ऊपर जाने वाला ट्रेंड। दूसरा होता है डाउन ट्रेंड, जैसे कि नीचे वाला जाने वाला ट्रेंड, मतलब मार्केट नीचे गिर रहा हो, ठीक है? और तीसरा होता है साइडवेज मार्केट। एक सेकेंड, साइडवेज मार्केट मतलब मार्केट एक रेंज में फँस जाता है, उसके वो कुछ भी मूवमेंट नहीं करता। इस तरह से 3 तरह के ट्रेंड होते हैं, और जिसको साइडवेज ट्रेंड है उसको हम कंसोलिडेशन भी कहते हैं, ठीक है? तो इस तरह से मार्केट के 3 ट्रेंड होते हैं। अब मान लेते हैं कि मार्केट में ट्रेंड किस तरह से क्रिएट होता है, वो हम देख लेते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि मार्केट कभी भी एक डायरेक्शन में ऊपर नहीं जाता। आपने देखा होगा, मार्केट कभी भी एक डायरेक्शन में ऊपर नहीं जाता। वो क्या करता है, मार्केट पहले ऊपर जाता है, थोड़ा-सा रिजेक्शन लेता है, फिर से ऊपर जाता है,
थोड़ा सा डाउन आता है, फिर से ऊपर जाता है। मतलब मार्केट हमेशा ऊपर नीचे करता रहता है। अब क्या होता है, मार्केट में दो तरह के लोग काम करते हैं। एक होता है, एक बायर होते हैं, एक होते हैं बायर, और दूसरे होते हैं सेलर। ठीक है। उसी तरह से क्या होता है, हम इनको और एक नाम भी दे सकते हैं, जैसे कि एक होते हैं बुल होते हैं, और दूसरे होते हैं बियर। मतलब ऊपर ले जाने वाले होते हैं बुल, और जो मार्केट को नीचे ले जाते हैं उनको कहते हैं बेयर, जो मार्केट को नीचे ले जाते हैं। इस तरह से दो तरह के लोग होते हैं। ठीक है। वो क्या करते हैं, मान लीजिए कि अब ये ट्रेंड कैसे शुरू होता है उसके ऊपर हम पहले बात करते हैं। ठीक है। हमेशा मार्केट क्या होता है, ऊपर अगर जाएगा तो वो हायर हाई करके ऊपर जाएगा। मान लीजिए इसका वे फर्स्ट वे है, वो ऊपर जाएगा। ठीक है। अब क्या होता है, जब मार्केट ऊपर जाएगा तो जो जहाँ से शुरू हुआ है उसको हम, ये हो गया उसका लो पॉइंट हो गया। ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ। ओके दोस्तों, तो ये हो गया इसका लो पॉइंट, लोअर पॉइंट। ये हो गया लोअर पॉइंट। अब क्या करता है मार्केट, डायरेक्टली तो हमने देखा कि डायरेक्ट मार्केट ऊपर नहीं जाता, वो थोड़ा नीचे भी आता है। तो मार्केट क्या करता है, यहाँ पे जब ऊपर गया तो ये उसका हो गया हायर हाई पॉइंट। ठीक है। ये उसका हो गया, एक सेकेंड दोस्तों, ये उसका हो गया हाई पॉइंट, जिसको हम कहेंगे हायर हाई, या फिर हम शॉर्टकट में लेते हैं डबल एच, मतलब हायर हाई। ये हो गया इसका हायर हाई। ओके। ये हो गया इसका हायर हाई। अब मार्केट जब ऊपर जाएगा तो डायरेक्टली ऊपर नहीं जाएगा, वो थोड़ा सा नीचे भी जाएगा। ठीक है। मतलब करेक्शन भी करेगा। तो क्या करता है मार्केट, 50% मूवमेंट तक डिप लेता है, यहां से लेके यहां तक। ठीक है। इसको हम फिबोनाची टूल कहते हैं, इसको हम आगे जाकर भी पढ़ने वाले हैं। तो इसके ऊपर हम अलग सा वीडियो बनाएंगे। मैं आपको सिर्फ बताने के लिए ये बता रहा हूँ कि ये फिबोनाची टूल होता है। इसमें क्या होता है ना, आपको बता देता हूँ थोड़ा सा इसका। इसमें ना परसेंटेज रहता है, जैसे कि 0.5 मतलब 50%, 0.6 मतलब थोड़ा सा उसके नीचे, और 0.78, इस ये जो नंबर्स होते हैं उनका भी इंपॉर्टेंस रहता है। वो मैं आपको कुछ आने वाली वीडियोस में बता दूंगा। अभी हम मान लेते हैं कि मार्केट अगर नीचे आएगा तो कहाँ तक आ सकता है, इसके या ऊपर हम बात कर रहे हैं तो मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा 50% तक आएगा। इसके नीचे भी आता है। पहले हम देख लेंगे 50% तक आया, मान लीजिए यहाँ तक मार्केट नीचे आया तो क्या होता है, ये हमारा हो गया लोअर पॉइंट, ये हो गया हमारा हायर पॉइंट। ओके। अब मार्केट बीच में आ गया तो इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे हायर लो। इस पॉइंट को हम कहेंगे हायर लो। मतलब हायर लो क्यों कहेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हायर लो इसलिए कहेंगे क्योंकि ये जो पॉइंट था, ये जो पॉइंट था, ये लो पॉइंट था मार्केट का। ठीक है। ये लोअर पॉइंट था। लोअर पॉइंट से मार्केट ने क्या किया, हायर हायर पॉइंट तक गया मार्केट। ठीक है। उसके बाद उसने थोड़ा सा करेक्शन किया और बीच में आके रुक गया। मतलब लोअर पॉइंट है उसको तोड़ा क्या, नहीं है, नहीं तोड़ा। लेकिन नहीं तोड़ा, वो बीच में रुका है, इसलिए इसको हायर लो पॉइंट कहेंगे हम। ओके दोस्तों, तो इस तरह से ये हो गया हायर लो पॉइंट। ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको रफ कर लेता हूँ। ओके दोस्तों, समझ में आया, ये हो गया लोअर पॉइंट, ये हो गया हायर पॉइंट, ये हो गया हायर लो। अब मार्केट क्या करेगा, यहाँ से फिर से ऊपर जाएगा। अभी ऊपर जाने के बाद जब तक मार्केट ये तोड़ता नहीं तब जब इसको सॉरी जब मार्केट इस हायर हाई को तोड़ेगा तो एक नया हायर हाई क्रिएट करेगा। ठीक है। नया हायर हाई क्रिएट करेगा तो हम इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे हायर हाई पॉइंट। ठीक है। इसको हम कहेंगे हायर हाई पॉइंट। ओके। ये हो गया हायर हाई पॉइंट। फिर से मार्केट क्या करेगा, फिर से मार्केट यहाँ से थोड़ा सा डाउन आएगा। डाउन आएगा तो क्या करेगा, इसको हम करेंगे हायर लो पॉइंट।
इसको हम कहेंगे हायर लो पॉइंट। मार्केट इसके बाद क्या करेगा, फिर से एक हायर हाई बनाएगा, फिर से एक हायर हाई बनाएगा, और हम इसको फिर से बता देंगे हायर हाई पॉइंट। दोस्तों हमेशा एक बात याद रखना, मार्केट जब भी ऊपर जाएगा ना, तो वो हायर हाई मतलब हायर हाई बना के नहीं जाएगा, ऐसे ऐसे ऊपर नहीं जाते रहेगा। उसकी भी वो एक लिमिटेशन रहती है। मार्केट थक मतलब क्या होता है, जैसे हम कोई पहाड़ चढ़ रहे हैं, तो हम एक ही बार में पूरा पहाड़ नहीं चढ़ते। हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, चाय पानी नाश्ता करते हैं, थोड़ा सा फ्रेश होते हैं, उसके बाद हम आगे की जर्नी शुरू करते हैं। मार्केट का भी वही नेचर है। मार्केट क्या करता है, हमेशा 5 लेग में मतलब 5 करे, मतलब मैं कैसे बताऊँ, 5 लेग में वो ऊपर जाता है। 5 लेग में ऊपर जाता है मतलब कैसे जाता है, देख लीजिए, देखो, जैसे कि ये हो गया उसका फर्स्ट लेग, ठीक है। जो यहाँ से यहाँ तक गया, ये इसका फर्स्ट लेग हो गया। यहाँ से नीचे आया, ये इसका हो गया सेकेंड लेग, ठीक है। फिर से यहाँ से ऊपर गया, ये हो गया थर्ड लेग। यहाँ से फिर से नीचे आया, इसको कहेंगे फोर्थ लेग। और यहाँ से जो ऊपर गया, इसको कहेंगे हम फिफ्थ लेग। मतलब मार्केट इस तरह से 5 लेग में ऊपर जाता है या फिर नीचे आता है। जब ये 5 लेग पूरा करेगा, तो इसका जो भी मतलब क्या कहते हैं उसको, इसका जो भी जर्नी है, यहाँ तक वो स्टॉप करता है, ठीक है। यहाँ से वो अलग ट्रेंड में चला जाता है, ठीक है। मतलब उसका जो भी मूवमेंट था, वो उसका खत्म हो चुका है। अब मार्केट क्या करेगा, इसके ऊपर, इसके पॉसिबल हो सकता है एक तो ये साइडवेज हो जाएगा। साइडवेज होने से जाने के बाद फिर से फिर अलग सा वो उसकी खुद की जर्नी शुरू करेगा। या फिर मान लीजिए, अगर साइडवेज नहीं हुआ, अगर साइडवेज नहीं हुआ, तो मार्केट क्या करेगा, तो मार्केट करेगा यहाँ से डाउन ट्रेंड उसका चालू करेगा। उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पहले हम यही बात समझ लेते हैं कि मार्केट के जब 5 लेग कंप्लीट करता है, उसके बाद मार्केट थोड़ा रुक जाता है, तब उसका हो गया एक इसको इलाइट वेव भी कहते हैं, ठीक है। मैं उसके ऊपर उसका अलग कुछ नहीं है, उसका भी सेम यही मेथड है। तो मैं आपको इलाइट वेव अलग से कुछ बताऊंगा नहीं, मैं आपको सिंपल ट्रेंड बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये इस तरह से 5 लेग करके ऊपर जाता है, इसको कहते हैं अप ट्रेंड। ओके, इसको कहते हैं दोस्तों अप ट्रेंड। अप ट्रेंड, इस तरह से ये अप ट्रेंड हो गया। ओके, ये हो गया पहला ट्रेंड। अब हम जानते हैं दूसरा ट्रेंड क्या है। ये हो गया पहला ट्रेंड। अब हम जानते हैं दूसरा ट्रेंड क्या है। उसका दूसरा ट्रेंड है इसका ऑपोजिट। ये हो गया अप ट्रेंड, दूसरा ट्रेंड है डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड भी क्या करेगा, मार्केट ऊपर है, ठीक है। मान लीजिए मार्केट यहाँ पे हायर हाई बना रहा है, ठीक है। मतलब हाई पॉइंट पे, हाई पॉइंट के ऊपर खड़ा है मार्केट। तो जब मार्केट हाई हाई पॉइंट पे ऊपर खड़ा है, तो हम इसको क्या कहेंगे, एच लिखेंगे, हायर पॉइंट। नहीं तो सिर्फ अपना सिंपल एच लिख लेते हैं, हाई, ठीक है। ये हो गया हाई पॉइंट। उसके बाद मार्केट क्या करेगा, मैंने क्या कहा, मार्केट सीधा ऊपर जाता नहीं है, या फिर मार्केट सीधा नीचे भी आता नहीं है। वो क्या करता है, करेक्शन लेते लेते ही ऊपर नीचे करता है, ठीक है। तो जिस तरह उसने फर्स्ट हायर पॉइंट से नीचे गया, तो इसने बनाया, अब ये हायर हाई था कि ऊपर जा रहा था, तो मार्केट क्या करेगा, हायर हाई पॉइंट बनेगा। जब नीचे आएगा मार्केट, तो क्या बनाएगा, अगर आपको पता चला हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, ठीक है। 2 मिनट का पॉज लिखिए, मैं आपको सोचने के लिए टाइम दे रहा हूँ कि मार्केट अगर नीचे आ रहा है तो क्या देगा। मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। कर दिया कमेंट आपने, तो मैं आपको बताता हूँ इसको क्या कहेंगे हम। इसको कहेंगे डबल एल। डबल एल का मीनिंग क्या होता है, जैसे कि ये डबल एच मतलब क्या हो गया, हायर हाई। तो जब मार्केट नीचे आएगा, तो ऊपर जाते समय क्या करेगा मार्केट, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो करके जाएगा। जब मार्केट नीचे आएगा, तो मार्केट क्या करेगा, लोअर लो करके आएगा। जो डबल एल है, इसको हम कहेंगे लोअर लो। ओके, लोअर लो कहेंगे। अब मार्केट डायरेक्ट एक डायरेक्शन में ऊपर या नीचे नहीं जाता, तो यहाँ पे भी मार्केट सेम क्या करेगा, एक फिर से करेक्शन करेगा ऊपर के साइड में। जब ऊपर के साइड में करेक्शन करेगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, इस चीज को हम कहेंगे लोअर हाई। ओके, लोअर हाई कहेंगे।
मतलब जिस तरह हायर हाई करते जा रहा था उस तरह से लोअर हाई करेगा। मतलब इस हाई को तोड़ा है क्या? नहीं है, पर इस हाई से थोड़ा वो नीचे है, इसलिए हम क्या कहेंगे? इसको लोअर हाई कहेंगे। तो मार्केट क्या हुआ? पहले ऊपर, सॉरी, हाँ, ऊपर से नीचे आया, उसने लोअर लो बनाया, नीचे से फिर से थोड़ा सा ऊपर गया, तो हम इसको कहेंगे लोअर हाई कहेंगे। फिर से मार्केट क्या करेंगे? जिस तरह इसके इससे नीचे आएगा, ये लो को तोड़ेगा और नया लोअर लो क्रिएट करेगा। फिर मार्केट क्या करेगा? थोड़ा सा ऊपर जाके हायर हाई कर क्रिएट करेगा, फिर से नीचे जाके मार्केट लोअर लो क्रिएट करेगा। इस तरह से मार्केट के 5 लेग कंप्लीट हो गए। ओके दोस्तों, इस तरह से मार्केट के 5 लेग खत्म हो गए। मैं आपको दिखा देता हूँ पेंसिल से। जैसे कि ये फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो, ये थर्ड रो हो गई, ये फोर्थ लो लेग, सॉरी, और ये हो गई फिफ्थ लेग। इस तरह से मार्केट के डायरेक्शन में क्या करेगा? लोअर लो करके नीचे आएगा। ठीक है, अब तो कोई कन्फ्यूजन है दोस्तों? अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट को रिप्लाई ज़रूर दूंगा। ठीक है, कुछ भी मन में डाउट मत रखना, जो भी चीज़ें हैं आपको खुल के बता रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। लाइक करने से क्या होता है? यूट्यूब के एल्गोरिदम को पता चलता है कि वीडियो अच्छा है और लोगों तक पहुंचनी चाहिए। ठीक है, तो आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है आपको अच्छे से सिखाने के लिए, आपको लिए और वीडियो बनाने के लिए। तो आप एक लाइक ज़रूर कीजिए। ठीक है, तो ये इस तरह से ये हमारा कौन सा ट्रेंड हो गया? इस तरह से ये ट्रेंड हो गया हमारा डाउन ट्रेंड। इसको हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे हम डाउन ट्रेंड कहेंगे। ओके, इस तरह से ये सेकेंड ट्रेंड हमारा हो गया। ओके, ओके, अब ये हो गया हमारा फर्स्ट फर्स्ट ट्रेंड, ये हो गया हमारा सेकेंड ट्रेंड। अब हम देखेंगे थर्ड ट्रेंड क्या है। एक्चुअली ट्रेंड हमारे दो ही रहते हैं, एक होता है फर्स्ट, सॉरी, अप ट्रेंड, एक होता है डाउन ट्रेंड। लेकिन क्या है ना, सिर्फ अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड से मार्केट नहीं होता। मतलब मार्केट कभी भी एक ऊपर ही नहीं जाएगा या फिर नीचे ही नहीं आएगा। मार्केट एक और भी एक कंडीशन में काम करता है। ठीक है, तो वो हम ट्रेंड देखेंगे कि कौन सा ट्रेंड है हमारा। तीसरा ट्रेंड है, वो है साइडवेज। साइडवे रख लीजिए, हो गया। साइडवे ट्रेंड है ये। ठीक है, साइडवे ट्रेंड मतलब क्या होता है ना, मार्केट एक जोन में फंस जाता है। ठीक है, मतलब मान लीजिए, मैं आपको पहले बता देता हूँ कि मार्केट का ये एक पॉइंट है। ठीक है, यहाँ से मार्केट शुरू होता है, ये इसने लो पॉइंट बनाया। ठीक है, फिर से मार्केट क्या करता है ना, ये जो हायर हाई पॉइंट है ना, इसको नहीं तोड़ता है, इसके इक्वल आके रुक जाता है। ठीक है, और मार्केट डाउन ट्रेंड में जाता है, मतलब नीचे के साइड में मूवमेंट करता है। और जो ये वाला लो पॉइंट है ना, ये लो पॉइंट को भी नहीं तोड़ता है। मतलब ये दो पॉइंट के बीच में ही मार्केट कुछ दिन या फिर कुछ घंटे, अगर आप डे ट्रेडिंग करें तो कुछ टाइम के लिए मार्केट रुक जाता है। या फिर क्या होता है ना, एक तो ये हायर पॉइंट तोड़ के मार्केट ऊपर की जर्नी शुरू करता है, या फिर ये जो लो वाला पॉइंट है, ये लो वाला पॉइंट तोड़ के मार्केट नीचे से ऐसे चला जाता है। इस तरह से मार्केट थर्ड ट्रेंड में काम करता है। मैं आपको अच्छे से ड्राइंग बताता हूँ। ये एक पॉइंट है, यहाँ से नीचे आया, फिर से ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। इस तरह से जब वो काम करता है तो उसको हम कहते हैं साइडवेज ट्रेंड। ठीक है, मतलब मार्केट एक ट्रेंड में फंस जाता है। ठीक है, इस तरह से ये हो गया साइडवेज ट्रेंड। ये हो गया हमारा थर्ड ट्रेंड हो गया। ओके, इस तरह से मार्केट काम करता है तीन ट्रेंड में। ठीक है, अभी क्या होता है ना दोस्तों, ये तीन ट्रेंड में जब मार्केट काम करता है, ठीक है, जो थर्ड वाला ट्रेंड मैंने साइडवेज बताया, ये बहुत हमारे लिए फायदेमंद ट्रेंड है। ठीक है, क्योंकि क्या है ना, जब मार्केट एक ट्रेंड में या फिर एक जोन में फंस जाता है ना, तो क्या होता है ना, बहुत सारे लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, मतलब मान लीजिए हम डे ट्रेडिंग कर रहे हैं। डे ट्रेडिंग में क्या होता है ना कि लोग बाय सेल करते हैं। मतलब क्या होता है कि बहुत सारे ऑर्डर्स यहाँ पर लग जाते हैं। ठीक है, और जब भी
किसी एक साइड में अगर ब्रेकआउट आ गया तो वहां से मार्केट बहुत ऊपर जाने के चांसेस होते हैं। तो ये जो साइडवेज ट्रेंड है ना, यहाँ ये होना भी बहुत जरूरी है। मतलब मार्केट को हमें हमेशा ऊपर ही जाते नहीं देखना चाहिए, थोड़ा सा साइडवेज ट्रेंड में मतलब थोड़ा सा मार्केट पॉज लेके थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा सा चाय पानी नाश्ता करके हमारे देसी लैंग्वेज में करके मार्केट जब ऊपर जाता है या फिर एक साइड का ब्रेकआउट करता है तो अच्छी मूवमेंट करके अच्छा से हमारा प्रॉफिट यहाँ पे बनने की पॉसिबिलिटी होती है। इसलिए हमें ये भी ट्रेंड होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये ट्रेंड हमें इस तरह से हम ट्रेंड क्या होता है चेक कर सकते हैं। और हमेशा हमें क्या करना है, हम कौन से ट्रेंड में काम करेंगे, हम हमेशा दो ही ट्रेंड में ज़्यादातर काम करेंगे। एक हो गया हमारा अप ट्रेंड, ठीक है, एक हो गया डाउन ट्रेंड। इस ट्रेंड में हम कम से कम काम करेंगे, इस ट्रेंड में हम कम से कम एंट्री लेंगे, इस ट्रेंड में हम कम से कम हमारा पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि इस ट्रेंड में ही ज़्यादातर लोगों के लॉसेस होते हैं। अब क्या है ना, ये ट्रेंड कैसे पहचानने हैं हमने तो देख लिया, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से इस इन ट्रेंड पर काम कर सकते हैं हम। ठीक है, क्या है दोस्तों, देखो, जब भी हम है ना, मान लीजिए आज मार्केट यहाँ से शुरू हो चुका है, ठीक है, जब मार्केट ओपन हो जाएगा तब मार्केट को एक हायर हाई पॉइंट बना देना है, मतलब मार्केट का ट्रेंड पहचानने के लिए। ठीक है, तो ये जब भी हायर हाई पॉइंट शुरू हो जाएगा ना, तो हमें ना देर मतलब वेट करना है कि मार्केट थोड़ा तो करेक्शन करे। जब मार्केट करेक्शन करेगा, ठीक है, करेक्शन करने के बाद जब भी यहाँ पे जो हमारा हायर हाई पॉइंट है वहां पे हमें एक मार्क करके रखेंगे। और जब मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा और ये वाले पॉइंट को जब ब्रेक करेगा, ठीक है, तब हम यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं और यहाँ से हम आगे की मूवमेंट को कैप्चर कर सकते हैं। इस तरह हम अप ट्रेंड को मार्केट को पहचान कर हमारे सही एंट्री उस टाइम पे कर सकते हैं। अगर हमें यहाँ पे लग रहा है कि रिस्क है, हम यहाँ पे अगर क्या बोलते हैं उसको, एंट्री लेंगे, थोड़ा-सा प्रॉफ़िट दिखाकर फिर से लॉस आएगा, तो हम क्या करेंगे, इस ज़ोन को मार्क करेंगे। जब मार्केट ऊपर जाके इस ज़ोन को रिटेस्ट करेगा, तो यहाँ पे भी हम एंट्री कर सकते हैं और हम अप साइड में बैठ सकते हैं। सेम उसी तरह जब डाउन ट्रेंड आएगा, डाउन ट्रेंड में मार्केट समझो आप ओपन हुआ है आज, मार्केट का हमें ट्रेंड पता नहीं है कि मार्केट कहाँ से कहाँ जाने वाला है। तो थोड़ा देर हम वेट करेंगे कि मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, मार्केट थोड़ा नीचे आया, उसके बाद मार्केट थोड़ा करेक्शन करेगा। करेक्शन करने के बाद जब भी मार्केट नीचे आएगा, जब ये लोअर पॉइंट तोड़ेगा, तोड़ने के बाद हम डायरेक्ट यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, या फिर इसके रिटेस्ट के ऊपर जब हम आएगा तो यहाँ पे रिटेस्टिंग करेगा तो यहाँ पे मार्केट से हम एंट्री करके एक अच्छा सा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। इस तरह ट्रेंड पहचानना होता है। हमेशा मार्किंग करो, हमेशा अच्छे से एनालिसिस करो, उसके बाद ही आप अपना ट्रेडिंग में पैसा या फिर इन्वेस्टमेंट में पैसा आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से मार्केट के ट्रेंड होते हैं। तो अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आया होगा तो आप 1-2 बार वीडियो देखें, 3 बार वीडियो देखें, जितने बार आप वीडियो देखेंगे आपका अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा, आपको अच्छे से ट्रेंड समझ में आएगा। तो इस तरह से हुआ ट्रेंड क्या किस तरह काम करता है। हम 2-3 एग्ज़ाम्पल देखेंगे कि ट्रेंड के ऊपर। ठीक है दोस्तों, मैं कुछ एग्ज़ाम्पल दिखा देता हूँ आपको। ये है हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट जो है 15 मिनट का है। मैं आपको इसको 5 मिनट के ऊपर दिखा देता हूँ। ठीक है, 5 मिनट के ऊपर इसका ट्रेंड देखते हैं हम। ठीक है, और ट्रेंड देखेंगे जैसे कि देखिए देखिए दोस्तों कि ये कौन-सा डेट है? 31 जनवरी का डेट है, ठीक है। 31 जनवरी को क्या हुआ दोस्तों, मार्केट ने क्या किया, मार्केट का ओपनिंग कहाँ पर हुआ हम देख लेते हैं पहले, पेंसिल, हाँ। मार्केट का ओपनिंग हुआ इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, नीचे आया, नीचे आया, नीचे आने के बाद क्या हुआ, मार्केट ने एक लोअर लो बनाया। लोअर लो बनाने के बाद क्या किया मार्केट ने जब लोअर लो बनाया, 1 सेकंड दोस्तों, सिर्फ इसको रफ करता हूँ, थोड़ा-सा ज़ूम करता हूँ, मतलब आपको अच्छे से पॉइंट समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट का ओपनिंग हुआ यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर, मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद मार्केट ने एक लोअर लो बनाया, फिर एक हायर हाई बनाया। ओके, हायर हाई जब बनाया, सॉरी, लोअर हाई बनाया मार्केट ने। अब लोअर लो बनाने के बाद हमें क्या समझना चाहिए, एक तो मार्केट ने ये जब मार्केट ने लो तोड़ेगा, ये लो तोड़ने के बाद हम इसके यहाँ पर एंट्री लेंगे, लेकिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने किया, 1 मिनट, मार्केट ने क्या किया, वो लोअर लो नहीं ब्रेक किया। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने लोअर लो ब्रेक नहीं किया। मार्केट ने एक लोअर लो बनाया, फिर लोअर हाई बनाया। उसके बाद फिर से एक छोटा-सा करेक्शन किया, लेकिन इस लो को तोड़ नहीं पाया और मार्केट ने क्या किया, डायरेक्टली
ब्रेकआउट किया, मतलब क्या हुआ, मार्केट का ट्रेंड शिफ्ट हुआ, क्योंकि ये जो हाई लोअर हाई पॉइंट था वो उसने ब्रेक किया। जब मार्केट ने ये पॉइंट ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद हमें क्या समझ में आया कि हाँ, मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने काम किया है, यहाँ का जो हायर हाई पॉइंट है ना, सॉरी लोअर हाई पॉइंट है ना, ये इसने ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद हम यहाँ पे एक अच्छा सा हमारा क्या करेंगे, मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद हमारे हमारे पास क्या हुआ, एक थोड़ा सा हम इसका है ना रिटेस्टिंग का वेट करेंगे। ठीक है, रिटेस्टिंग जब हम करेंगे, एक हम सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे एक जोन मार्क कर लेंगे। ठीक है, जोन मार्क करने के बाद हम क्या करेंगे कि मार्केट को डायरेक्टली हम बैठ नहीं सकते, क्योंकि मार्केट ने लोअर, जैसे कि मार्केट ने क्या किया, ओपन हुआ, नीचे आया, फिर से ऊपर गया, नीचे आया, लो तोड़ना था लेकिन लो नहीं तोड़ा, मार्केट ने लोअर हाई ब्रेक किया है। मतलब मार्केट का ट्रेंड शिफ्ट हो गया। ट्रेंड जब शिफ्ट हो गया तो मार्केट ने क्या किया, लोअर हाई पॉइंट को ब्रेक किया और मार्केट ऊपर चला गया। चाहते तो हम यहाँ पे एंट्री कर सकते थे, कहाँ पर, यहाँ पे एंट्री कर सकते थे, लेकिन हमें कंफर्मेशन चाहिए। तो मार्केट जब ऊपर गया, जब मार्केट ने इस पॉइंट पर आया, तो हम यहाँ पर एक एंट्री कर सकते हैं। जब हम यहाँ पे एंट्री करेंगे, सिंपल क्या करेंगे, हम यहाँ पर एंट्री कर लेंगे, छोटा लॉस देंगे हम यहाँ पर, छोटा सा स्टॉप लॉस देके हम एक तो जो हायर हाई है वहाँ पर ले सकते हैं, 1:2 का ले सकते हैं, या फिर जो नेक्स्ट हाई है, या फिर नेक्स्ट हाई जो कि यहाँ पर था, जो प्रीवियस डे का हाई था, वहाँ तक भी हम टारगेट ले सकते हैं यहाँ तक। ठीक है, ये एक हो गया। मतलब यहाँ पे देखो, मैं कहना क्या चाहता हूँ कि मार्केट का ट्रेंड किस तरह से काम करता है। एक मिनट, इसको मैं रफ कर देता हूँ। मार्केट का ट्रेंड किस तरह काम करता है कि मार्केट ने क्या किया, पहले तो लोअर लो बनाया, लोअर हाई बनाया, लोअर लो बनाया, लोअर लो नहीं बनाया, उसके बाद मार्केट ने लोअर हाई ब्रेक किया। फिर यहाँ पे हमारा शिफ्ट हो गया, कौन सा ट्रेंड, अप ट्रेंड शिफ्ट हो गया। अप ट्रेंड शिफ्ट होने के बाद क्या हुआ, फर्स्ट लेग हमारी क्रिएट हो गई, फिर से करेक्शन किया। ठीक है, करेक्शन करने के बाद फिर से और एक अप ट्रेंड की रैली दी। ठीक है, जो ये जो ये था, क्या बोलते हैं, ये जो हाई था इसको ब्रेक किया और फिर से उस नीचे आया और आगे की रैली उसने कंप्लीट की। मतलब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी 5 लेग कंप्लीट हो गए, कौन से, अप ट्रेंड के उसके 5 लेग कंप्लीट हो गए। मैं दिखाता हूँ किस तरह से हुआ है। जैसे कि देखो, ये हो गई हमारी फर्स्ट रो, ये हो गई हमारी सेकेंड रो। एक मिनट में ना दोस्तों कलर चेंज करता हूँ, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, इसको मैं ब्लू कर लेता हूँ, ब्लू कर लेता हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट लेग, ये हो गई सेकेंड लेग, ये हो गया थर्ड लेग, ये हो गया फोर्थ लेग और ये हो गया हमारी फिफ्थ लेग। ठीक है, जैसे फिफ्थ लेग कंप्लीट हो गई, मार्केट क्रैश, मतलब मार्केट डाउन आ गया। तो इस तरह ट्रेंड जो है वो हमारे काम करते हैं। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर भी देखो, मान लीजिए कि आपका क्या हुआ, आपकी एक यहाँ से मार्केट ने अप ट्रेंड किया, डाउन आया। ठीक है, यहाँ पे मान लो आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि हमारा एंट्री यहाँ पे मिस हो गई है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फिर से एक अप ट्रेंड जाने देंगे, मतलब मार्केट को ऊपर जाएंगे, मार्केट करेक्शन तो करेगा। ठीक है, जो हाई था प्रीवियस वाला, इसको हम मार्क करेंगे। ठीक है, प्रीवियस वाला जो हाई था उसको मार्क करेंगे, जैसे कि ब्रेक हुआ है, समझो मान लो हमारे यहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं है हमें कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, ऊपर जब मार्केट जाएगा तो यहाँ तक जाने के बाद फिर से उसको रिटेस्टिंग करने के लिए वेट करेंगे। रिटेस्ट करने के बाद जब मार्केट यहाँ पर आएगा तो हम यहाँ पे एंट्री कर लेंगे और मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया। इस तरह से मार्केट काम करता है, ट्रेंड मतलब मार्केट के इस तरह से काम करते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है दोस्तों। जितना ज़्यादा हम आप बैक टेस्टिंग करोगे, आपको इस उतने ज़्यादा यहाँ पे जो है रिजल्ट मिलेंगे, उतना आपको ट्रेंड किस तरह आइडेंटिफाई होता है, मार्केट आपको यहाँ पे पता चलेगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बैक टेस्टिंग कीजिए, मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा खींचना नहीं चाहता। तो आप आपके चार्ट में जितना ज़्यादा हो उतना बैक टेस्टिंग कीजिए। ठीक है, अगर कुछ भी डाउट हो आपको तो मुझे आप कमेंट्स कीजिए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक से आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल पे हमेशा एक्टिव रहे। यह हमारी बेसिक टू एडवांस की सीरीज़ है, टेक्निकल एनालिसिस का हमारा फर्स्ट पार्ट है ये। तो आगे का हम इस तरह, आप जितना ज़्यादा वीडियो का हमें प्यार देंगे, जितना ज़्यादा लाइक करेंगे, मैं आपको आपके लिए उतना ज़्यादा वीडियो बनाते रहूँगा। ठीक है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।